अपने ग्रीन एरिया में आके काम करने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। शाम के 6 बजे हैं, धूप बार बार आ रही है जा रही है और ये इतना अच्छा मौसम रात के 9 बजे तक रहेगा और तकरीबन 9:30-10 बजे यहाँ पे सूरज डूबना शुरू हो जाता है। आज हम कुछ पत्तियाँ बनाएंगे इन हरी भरी पत्तियों के साथ। ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने अपने साथ रखनी है और अब हम काम करना शुरू करते हैं। ये नीडल, सेफ साइड कुछ टूल्स रख लिए हैं। ये वायर है कटिंग करने के लिए, ये एक आर्म स्क्रैपर है, छोटा सा फोम का पीस। और इस तरह की पत्तियाँ बनाएंगे और जिस तरह से एक अंगूर का खोशा आपस में जुड़ा हुआ होता है उस तरह से उन्हें बाद में अरेंज करेंगे। हम इस सारी मिट्टी को आज जोड़ेंगे, इसको यकजान करेंगे, इसके मज़ीद काम करने के लिए पीसीस करेंगे। ये तो बहुत बेहतरीन क्ले है, इसके साथ जो हम काम करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम पॉट्स बनाते हैं वो टूट जाते हैं। अगर उनको आपने फायर नहीं किया है और वो रखे रखे या कुछ लगने से झड़ गए हैं या टूट गए हैं, उनको तो जोड़ना बहुत ही आसान है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि इसको नया कर लेना चाहिए, तो किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि उनको नया कैसे किया जा सकता है। मशहूर है कि ज़रूरत इजाद की माँ है। ये देखिए, मैं भी अपने बरामदे से बगीचे से एक शाख तोड़ लाई हूँ, ताज़ी है बिल्कुल, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि मुझे तो भाई अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो इसको हम मजबूर कर एक तरफ से बेहतर करने लगे हैं। तो मैं इसको अच्छा सा काटने की कोशिश कर रही हूँ। यस, कुछ हो गया है बेहतर, हाफ हो गया। ये देखिए, हम काटने में कामयाब हो गए हैं। अब इसके पत्तों को तोड़ देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और अब थोड़ी सी इसकी इस तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए जनाब, हमने तैयार कर लिया। हमारे पास हमारा धागा मौजूद है और हमारे ये वो पत्ते जो हमने बनाए थे, इनको हम इसके साथ अटैच करेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये मोती है, टेबल को साफ करते हैं और फिर हम अपने काम की तरफ आते हैं। धागे को हम इस तरह से काटेंगे कि हमें सिर्फ बीच में गिरहा लगानी पड़े और छोटा बड़ा करके भी हैंग कर सकते हैं और बराबर भी हैंग कर सकते हैं। तो इसमें हम 8 या 10 डोरियाँ बांध लेंगे और एक आध मोती जो हस्बे शौक, हस्बे नज़र आपको अच्छा लगे, आपकी आंखों को भला लगे, वो आप बनाइए अपनी मर्जी के मुताबिक। आप इस पे काम कर सकते हैं। धागे को नापना शुरू कर देते हैं। इस तरह करके बहुत आसानी से। फिर वही पुरानी बात है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और हमारा पुराना सुतली का धागा है, हमारी मिट्टी से बने हुए कुछ पत्ते हैं और वही हमारे कुछ बचे हुए मोती हैं। 10, 11, 12 जितने आप लगाना चाहें और जिस तरीके से आप उसको हैंग करना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक टांग लीजिए। बहुत जल्दी बन जाएगा और काम में दिल भी लगेगा और घर के किसी काम का हर्ज भी नहीं होगा। और थोड़ा सा वक्त अपने साथ कुछ बनाने में निकाल के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका दिल चाहेगा कि आप भी ये सिखाएं। अब हम इसको काट लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कटिंग हमने एक तरफ से करनी है। अगर हम दोनों तरफ से कटिंग कर देंगे तो हमारे धागे बहुत छोटे हो जाएंगे।
अब इसके सिर्फ एक सिरे पे आपकी मर्जी, आप सफेद मोती डालना चाहें या हरा मोती डालना चाहें। ये देखिए मोती के साथ ये लॉक हो गया है। और एक पत्ता, कलर इसको हम बाद में करेंगे। ये देखिए अगर थोड़ा सा इस तरह से झूलता हुआ लगाएंगे तो ये बाद में भी अच्छा रहेगा। बांध देंगे क्योंकि मिट्टी का है तो ये मिट्टी गिर भी सकती है इसमें से। वाटर सील मैं स्प्रे में भर के रख लेती हूँ। मर्जी आप ब्रश से अप्लाई करें, मर्जी है कि आप वाटर स्प्रे से अप्लाई कर दीजिए। फौरी तौर पे ड्राई हो जाता है, इसके साथ जस्ट हो जाता है और उसके बाद फिर पेंट करना बहुत अच्छा है। एक्रेलिक पेंट हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे और जो वाटर सील है वो आप कोई सा भी जो पॉलिश की वार्निश की दुकान पे मिले वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने ऐसा कर लिया है। मसला वही पुराना है कि इन मोतियों को पिरोना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यस, आ गया, जबरदस्त। इन दोनों के बीच में गिरहा लगाना बहुत जरूरी है। वरना इन्होंने जाके मिल जाना है। यस, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ इसके साथ में बांध देंगे। जैसे आप चाहें दोनों को बराबर रख लें, छोटा बड़ा कर दें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और डबल बांधने का फायदा ये होगा कि फाइनली यहाँ पे बहुत सारे धागों की कतार नहीं बनेगी। इस तरह से। और दूसरी रस्सी भी हमारे हाथ में है जिसमें हम पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा गैप इसलिए दे रहे हैं कि अगर मोती आगे पीछे अपनी तरकीब तो खुद भी सेट हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये पत्ता, इसको हमने बांध लिया है। यानी ऐसे पूरा बनाते हैं, फिर आपको इसे हैंग करके दिखाएंगे और फाइनली हम इस पर आखिर में कलर करेंगे। टेबल को हमने क्लीन कर लिया है और जो हमारा एक और बहुत ज़बरदस्त वॉल हैंगिंग लीफ की शक्ल में हम बना रहे हैं, इसको भी हम वाटर सील लगा लेंगे। मैंने पहले इसको अटैच कर लिया है थ्रेड के साथ और उसके बाद मैं इसको पेंट करूँगी, क्योंकि बार बार हाथ में लेके जब हम इसको अटैच करते हैं, नॉट लगाते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि पेंट निकलने लगता है।
किसी ने अगर ज़रा सा इस पर ज़ोर से हाथ रख दिया तो टूट भी सकते हैं। पलट पलट के हम सबको, इसको मैंने एक गत्ते पे रखा है क्योंकि जो गत्ता होता है उसकी अब्जॉर्बिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो एक्स्ट्रा बच जाएगा कागज़ पीले का, अदरवाइज आप टिश्यू के साथ क्लीन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों का हमने वाटर सील लगा लिया है। अब इनके सूखने का हम इंतज़ार करेंगे। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैंने 2 घंटे बाद ही पेंट कर लिया है, और ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर चाहें तो इसे 1 हफ्ता रखें। जिन पत्तियों पे हम पेंट और वाटर सील अप्लाई कर चुके थे उनको हमने यहाँ से हटा दिया है। अब जैसे ही ये वाटर सील पेनिट्रेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हम इस पर बाकी का काम अपना शुरू करेंगे। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत वॉल हैंगिंग तैयार हो चुका है। अभी ये अपनी ऑर्गेनिक शेप में है, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी हैंग कर सकते हैं, किसी और डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, किसी और रंग के बीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे कलर करने लगे हैं। वॉल हैंगिंग की ऑर्गेनिक शेप मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर इसको इंडोर अटैच करना है तो पेंट करके ये बहुत अच्छा लगेगा, और अगर किसी हाइलाइटर में इसको पेंट कर दिया जाए तो ये और भी बेहतर लगेगा। पत्ते के दोनों तरफ हम अलग अलग कलर करेंगे। मैंने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउन और थोड़ा सा गोल्ड कलर इस पे करने के लिए उठाया है। आप देख रही हैं कि मैं एक ही ब्रश के साथ शेड्स को डिफरेंट शेड्स में अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये यूनिफॉर्म हो कि एक रंग नजर ना आए। इसके बैक पे भी कलर करेंगे और थोड़ा सा ब्राउन कलर मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। जो हरा रंग आपको पसंद हो वो आप कर सकती हैं। कलर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। मैंने थोड़े से शार्प और हाइलाइटर कलर्स का इंतखाब किया है ताकि कुछ अरसे के बाद अगर कलर मांद पड़ने लगे तब भी ये घर की लाइट से ब्राइट रहे, क्योंकि हमने इसको इंडोर हैंग करना है।